नमस्कार, स्वागत। बहुत दिनों के बाद आज से हमारा जो सेशन है वो शुरू हो चुका है। तो लगातार प्रश्नोत्तरी बनी रहेगी जब तक कि आपके सीएटी का एग्ज़ाम ना हो जाए, पशु परिसर का, और उसके बाद जो रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है, तो उनसे भी संबंधित नई एमसीक्यू हम लेकर के आएंगे इसी सीरीज़ के माध्यम से। पहला प्रश्न रहेगा इसमें कि दादू जी का पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी। संत दादू जी थे, उनके पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दादू कोल भिराना में। दादू कोल भिराना में इसका उत्तर हो जाएगा दादू कोल भिराना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था। तो सवाई जयसिंह ने सबसे पहले नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था। अगला है भक्ति संत रजब। रजब संबंधित थे, रजब किससे संबंधित थे। रजब का संबंध था वो था दादू पंथ से। अगला प्रश्न है कि गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है। इन सभी संतों का संबंध है वो किस संप्रदाय से माना जाता है। तो इन सभी का संबंध है वो दादू संप्रदाय, दादू पंथ से ये संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है कि दादू के देहांत के बाद नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा था। नारायण एक स्थान आता है, तो वहां पर रहते थे खालसा। अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। तो फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था दादू दयाल को। इसका उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। अगला है जीवन भर दुल्ले के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों को बखान करने वाले संत कौन थे। जीवन भर दुल्ले के भेष में, शेरवानी के भेष में रहने वाले वे संत कौन थे जो जिन्होंने दादू के उपदेशों का बखान किया था। तो वे थे रजब जी। रजब जी ने दुल्ले के वेश में संपूर्ण जीवन बिताया था। अगला प्रश्न है कि दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। नागा शाखा है वो सुंदरदास जी के द्वारा, सुंदरदास जी के द्वारा है वो स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है कि दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाता है। सत्संग स्थल है वो कहलाता है अलख दरीबा। सत्संग स्थल को कहा जाता है अलख दरीबा। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि राम सनेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे। संत रामचरण के गुरु थे वो थे कृपाराम। इसका उत्तर हो जाएगा कृपाराम। कृपाराम। अगला प्रश्न है कि शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। शाहपुरा में जो फूलडोल मेला लगता है वो लगता है चैत्र माह में। चैत्र माह में। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे, यानी उनका जन्म कहाँ पर था। तो उनका जन्म था सोडा डिग्गी। इसका उत्तर हो जाएगा सोडा डिग्गी में संत रामचरण का जन्म हुआ था। वे पैदा वहां पर हुए थे। अगला है संत दरियाव जी रामसनेही संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे। किस शाखा के प्रवर्तक थे। वे थे रेण शाखा के प्रवर्तक। रेण शाखा के प्रवर्तक। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे। शाहपुरा के संस्थापक थे वो थे रामचरण जी। इसका उत्तर हो जाएगा रामचरण जी। अगला प्रश्न है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। तो विश्नोई संप्रदाय के ये प्रवर्तक कौन थे। ये थे जाम्बो जी। जाम्बो जी जिन्होंने 29 उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान है वो कौन से जिले में। उनका जन्म स्थान है वो नागौर जिले में आता है, नागौर में। अगला है संत जाम्बोजी की समाधि स्थल। समाधि स्थल की बात करें तो संत जाम्बोजी की समाधि स्थल है वो मुक्ति धाम मुकाम बीकानेर में। मुकाम बीकानेर के अंदर इनका विशाल मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न है किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेने वाले संत थे कौन थे। जाम्बोजी थे। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है वो कतरियासर में। इसका उत्तर हो जाएगा कतरियासर। बमलू लिखमानसर पांचला किस संप्रदाय से संबंधित है। इनका संबंध है वो जसनाती संप्रदाय से। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि सिंबुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है। तो इसमें उपदेश है वो है जसनाती संप्रदाय की। अगला है जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई।
किस रियासती राज्य में हुई थी? तो जो सनातनी संप्रदाय की उत्पत्ति है वो बीकानेर रियासती राज्य से हुई थी। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है वो है नाथद्वारा में। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे विठलनाथ जी। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, विठलनाथ। अगला प्रश्न है मेवात क्षेत्र अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? मेवात क्षेत्र अलवर में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे लालदास जी। इनका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, लालदास। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला पीठ है वो लालदास जी से संबंधित है। अगला है निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख की पीठ है वो सलेमाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, तो इनके संस्थापक है वो संत हरिदास जी है। अगला है मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो इसमें संत हरिदास के विचारों का संकलन किया गया। अगला है चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की थी मावजी ने। इसका उत्तर हो जाएगा मावजी। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा संबंधित है, तो ये चोपड़ा जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? वो है निष्कलंक संप्रदाय से। अगला प्रश्न है कि जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी, तो ये की थी पेहारी स्वामी में, पेहारी स्वामी में। श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है रामानुज। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, रामानुज। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना की थी स्वामी लालगिरी ने, स्वामी लालगिरी। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक थे बाबा रामदेव रुणिचा धाम वाले। संतोष से संबंधित ये सीरीज जिसमें 35 प्रश्न आपको बताएंगे, इनमें से 1 या 2 प्रश्न आपको अवश्य ही परीक्षा में जरूर मिलेंगे, चाहे वो परीक्षा सीईटी की हो या चाहे वो पशु परिचर की हो। यानी आप राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो संत संप्रदाय से 1 प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।